स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर द क्लासेस एंड आज एक बार फिर बात हो गई वही हमारा पुराना चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 1 क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बहुत सारा बहुत कुछ लिख दिया मैंने, बहुत कुछ लिख दिया। सब पढ़ेंगे लेकिन कुछ ज़्यादा लिख दिया यार। मैं ऐसे बहुत सारा लिखता नहीं हूँ, यहाँ पर आज अच्छे से नोट लिख दिए। इस चैप्टर में मैंने सारे नोट्स लिखे हैं यार, अच्छे से प्लीज कॉपी कर लेना यार। अब चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो हमने अभी तक प्रैक्टिस में देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। हमें पता था सोइंग में क्या हुआ था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या हुआ था। अब इम्पोर्टेंट थर्ड क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये तो है इम्पोर्टेंट। इसके बाद वाला मैं जो टॉपिक लिखूंगा वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मतलब ये पूरा आज का सेशन इम्पोर्टेंट ही है, तो ध्यान से लिसन टू मी केयरफुली। इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बोल दो, तो ध्यान से सुनना है। चलो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो क्या है हमारा? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मतलब ऐड करना, सिंपल पता है आपको, ऐड करना, उमेरना। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर दोनों क्या है, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया था जब प्रैक्टिस की थी। फिर भी मैंने बोला था एक बार और बताऊंगा जब डीप में पढ़ेंगे तब। तो आज बताता हूँ आपको क्या है, फिर से बताता हूँ। उस दिन सब बताया था, फिर से बताता हूँ क्या है मैन्योर। क्या है मैन्योर? भी खाना है उसका, किसका? हमारे क्रॉप का, जो हमें ग्रो करना है उसका सिंपल खाना है। जैसे हम खाते हैं वैसे उसे भी तो खाना देना पड़ेगा, तभी तो वो बढ़ेगा। हम बढ़ते हैं ना खाएगा तो वो भी बढ़ेगा। तो उसका खाना है। उसके खाना दो जात का है। हमारे तो बहुत जात के खाने होते हैं यार। इटालियन फूड होता है, फूड्स मोगलाई फूड्स होता है, चाइनीज होता है, ऐसे भी उसका भी यही डिफरेंट है। क्या है वो बता। एक मैन्योर है और फर्टिलाइजर है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर की बात करूं या मैन्योर की, तो सबसे पहले मैन्योर की बात करते हैं। मैन्योर क्या है? देसी खाना बोल सकते हैं, इन शॉर्ट मींस जो नेचुरल खाना बोल सकते हैं, जो उसे हानि नहीं पहुंचाता थोड़े से, मतलब बट रिएक्शन, उसके प्रति रिएक्शन उसे उस पर इफेक्ट देर से करता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसे देना पड़ता है। जबकि फर्टिलाइजर बहुत जल्दी इस पर रिएक्ट करता है और थोड़ी क्वांटिटी में देंगे तो भी चलेगा, वो देते ही थोड़ी क्वांटिटी में। अब मैन्योर है क्या? जैसे कैटल डंक हो गया हमारा, ठीक है, कैटल डंक हो गया, वेस्टेज ऑफ हमारे जो वेजिटेबल्स हो गए वो हो गए, वेस्टेज ऑफ प्लांट्स हो गए। ये सारी जो चीजें होती है कंपोजिशन प्रोसेस से जो हमें कंपोजिट मिलता है वो होता है। ये सब मैन्योर में होते हैं जो हम नेचुरली उसे देते हैं और वो ग्रो करता है। और दूसरा होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मींस क्या बोल सकते हैं, इंश्योर आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, जो हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी जगह पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सब जगह बनता है ये फर्टिलाइजर। क्या होता है फर्टिलाइजर? केमिकल से बनता है, एनपीके और सीएन केमिकल से बनता है, वो बाद में बताता हूँ। वो दोनों केमिकल से मोस्ट ऑफ ये हमारा फर्टिलाइजर बनता है और ये हम देते हैं क्रॉप्स को, और प्रोडक्शन जल्दी होता है। वो थोड़ी सी क्वांटिटी में देते हैं तो और रिएक्ट बहुत ज्यादा करता है, लेकिन और जो मैन्योर होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देता है और रिएक्ट देर से करता है, लेकिन वो नेचुरल होता है और ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर केमिकल वाला होता है। तो अब चलते हैं, क्या लिखा है वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। वो मैंने बोला वो ऐसा नहीं लिखना है जैसे यहाँ लिखा है, ऐसा ये मेन पॉइंट लिखे हुए मैंने अच्छे वाले, ये तो आना ही चाहिए। क्या है? क्रॉप्स ऑब्टेन देयर मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो नीचे से, जमीन से जो हमने लूजनिंग की होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, वहां से मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो लिखा है। बस मैंने कल बताया था आपको कौन सा सोइंग में लिखे। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं क्या यहाँ से ऐसे पॉइंट पाड़ सकते हैं हम, ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ, पॉइंट, और यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ से अगेन पॉइंट ऐसे पाड़ के यहाँ सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे तो बेटर है। ये हमारी बेटर क्या बोलते हैं लिखने की स्टाइल है, अच्छी वाली लिखने की स्टाइल है। ऐसे लिखोगे रिएक्ट टीचर पे ज्यादा होगा, इंप्रेशन आपकी अच्छी होगी, मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे यार। क्या है आगे? क्या है? कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड causes deficiency of minerals nutrients in the soil। वही है जो कंटिन्यूअस ग्रो करते हैं वो बिकॉज ऑफ वही न्यूट्रिएंट्स और क्या बोलते हैं मिनरल्स की वजह से। सो द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एड इन द फील्ड, इसके लिए उसे हम ऐड करते हैं क्योंकि उससे क्रॉप को अच्छे से
खुराक मतलब बोलते हैं खाना मिल जाता है, उसे अच्छे मिनरल्स मिलते हैं। उसके खाने में क्या होता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, वही फर्टिलाइजर से और मैन्योर से हम देते हैं और वो अच्छे से ग्रो करता है। यही थर्ड स्टेप था हमारा। अब मैन्योर की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला अपना पहला मैन्योर लेते हैं, बाद में फर्टिलाइजर की बात करेंगे। दोनों का डिफरेंस बाद में बताऊंगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कहीं बार जरूर आता है वो क्वेश्चन, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद वाले स्लाइड में लेता हूँ, पहले ये तो पढ़ ले। तो ये क्या है मैन्योर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 3 टाइप के मैन्योर है, आपको दिख रहा होगा, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, ठीक है। ये 3 टाइप के मैन्योर है। हमारे जो शुद्ध देसी खाना बोलते हैं, नेचर वाला खाना, नेचर देसी तो ऐसे याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, जो होता है जो फर्टिलाइज नहीं होता वो होता है फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। अब एक एक करके समझते हैं। फार्म यार्ड क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, वही बोला मैंने, वो मैंने सारा मिक्स बोल के बोला था, यहाँ पर हम डिफाइन अलग अलग कैटेगरीज में करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग। कैटल डंग जो होता है वो जैसे यूरिन, रिमेन्स एंड स्ट्रो, ये सारे कैटल डंग होते हैं और यूज करते हैं इसमें। फार्म यार्ड वेस्ट, फार्म यार्ड वेस्ट क्या, फार्म यार्ड वेस्ट ये क्या होता है, जो एग्रीकल्चर खेती हम हो चुके होते हैं खेती, और वहां से जो वेस्ट निकलता है, जैसे कुछ गेहूं हमने क्रॉप, गेहूं वाला क्रॉप है, जो क्रॉप में गेहूं, सिंपल गेहूं, आप समझ में गेहूं बोल रहा हूं, मतलब वो क्रॉप हो गया गेहूं का, तो वो जब उसकी खेती करते हैं तब वहां से थोड़ा वेस्ट निकलता है, उसका जो नीचे वाला पोर्शन या वगैरह वगैरह वो सारा यूज करते हैं इसमें। तो आप इस फार्म यार्ड वेस्ट बोलते हैं, फार्म यार्ड मतलब फार्म से मिला हुआ वेस्ट। All these are mixed and allowed to the drying sun। अब ये सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और सन रेज में अपने जो सन है वहाँ पे उसे सेकने के लिए रख देते हैं ऐसे, हाँ वही है, उसे धूप अच्छे से ड्राई करने के लिए रख देते हैं, सूख जाता है फिर यूज करते हैं। ओके, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है हमारा, तो सेकंड है हमारा कंपोस्ट। सुना है क्या आपने कभी कंपोस्ट, सुना होगा है, क्या होता है कंपोस्ट, जिससे वेस्ट होता है उसे हम जमीन में या कहीं पर और रख देते हैं, तो वहाँ उसे कंपोस्ट करते रहते हैं। कंपोस्ट मतलब वहाँ उसे रहने देते हैं, रहने देते हैं, और वहाँ उसके बीच में जो प्रोसेस होती है और वो सड़ने लगता है और वो बन जाता है हमारा कंपोस्ट। वही लिखा हुआ कंपोस्ट इज अ मैन्योर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। डेड प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स मर चुके होते हैं, वो एनिमल वेस्ट जो होता है, एनिमल का जो वेस्ट होता है, यार आप समझ लो यार वो क्या है, बोलना नहीं चाहता मैं, जो एनिमल का वेस्ट होता है वो सबको डिकम्पोजिशन में डाल देते हैं। डिकम्पोजिशन में मैं आपको बोलूं, एक बड़ा सा एक वेसल होता है, वो उसमें डाल देते हैं और उसे अच्छे से पैक कर देते हैं जिसमें हवा नहीं जाती। बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंपोजिशन, बस उसे कंपोजिशन बोलते हैं। बस वो जो अंदर सड़ता रहता है, बहुत टाइम तक रहता है, फिर उसका यूज करते हैं ये क्रॉप को खिलाने के लिए मैन्योर में। थर्ड है हमारा ग्रीन मैन्योर, नाम से पता चल गया आपको ग्रीन मैन्योर कैसे करेंगे। तो ग्रीन मैन्योर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लूजनिंग करते थे, सो ओवरटर्निंग करते थे, उससे क्या बोलते थे प्लगिंग और टिलिंग। जब वो करते थे तो उसमें जब फार्मर वो प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहा होता है, तभी ये ग्रीन प्लांट्स वो वहां पे डाल देता है, तो वो वजह तो उसका खाना और फिर सोइंग कर लेता है। ठीक है, विच आर प्लग अलोंग विद सॉइल, वही हो गया, मैं बोल दिया अभी, जो प्लगिंग होता है वो सॉइल में तब करते हैं। जनरली लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूज, ये वाले प्लांट्स जो है लेग्यूमिनस ये यूज होते हैं, कौन से, ये वाले प्लांट्स से यूज होते हैं। तो ये सिंपल हमारा मैन्योर हो गया, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। अच्छे से मैंने पीओ को डिफाइन किया, अलग अलग इसके मेन पॉइंट्स दिए जो आपको लिखने हैं कंपल्सरी 10% जब एग्जाम आए तो। और इसे मैंने बताया ऐसे, इसे भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप नोट कर लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छान के दिया है मैंने आपको, अच्छे वाला सब चीजें दे के दी है, नोट कर लो प्लीज। तो मैंने बोला था वैसे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाके आऊंगा अभी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
यहाँ पे लिखकर भी बड़े अक्षर से लिखिए इम्पोर्टेंट आईएमपी एग्जाम में जरूर आता है, जरूर आता है। तो क्या है क्वेश्चन, ऐसे पूछेंगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये क्वेश्चंस हो गए। फिर कोई और बेस से पूछेंगे, लेकिन पूछते जरूर है ये क्वेश्चन, 95% आता है ये क्वेश्चन। नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं यार मेरे मिस्टेक नहीं, आ भी सकता है, मोस्ट ऑफ आता है। चलो चलते, क्या था मैन्योर और फर्टिलाइजर, अभी तो मैंने बताया था मैन्योर के 3 पार्ट्स। ओके, अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल obtained from natural sources like cattle dung, human waste। कोई बोला कि जो पहले वो भी पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर इज अ इनऑर्गेनिक मटेरियल obtained from chemicals। ओके, तो क्या है फर्स्ट पॉइंट कि हमारा जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है और वो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मींस कैटल डंग हो गया, यूरिन हो गया और ह्यूमन वेस्ट हो गया, वो सारी चीजें इसमें आती है मैन्योर में, अभी बताया था। और फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक के बाद वो केमिकल से बनते हैं इसलिए इनऑर्गेनिक होता है। ऑप्टेन फ्रॉम केमिकल, केमिकल में से बनाते हैं इंडस्ट्री में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर इन भरूच जीएनएफसी है, आपको पता है फर्टिलाइजर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है फर्टिलाइजर, पता होगा आपको है। तो फर्टिलाइजर बनाती है सिंपल। और अगेन मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, अगेन नहीं नेक्स्ट क्या है, they are prepared in field and they are prepared in factories। हो गया, वो फील्ड में प्रिपेयर होता है, मतलब बाहर जैसे ह्यूमन वेस्ट होता है, कंपोजिशन प्रोसेस होती है, वो भी फील्ड में होती है। जो क्या बोलते हैं कैटल डंग को भी फील्ड में समय आसपास से नहीं मिलता, उसे सन में ड्राई करते हैं सनराइज में और भी यूज करते हैं। लेकिन ये वाला 110% फैक्ट्रीज में बनता है, इंडस्ट्रीज में बनता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में बनता है। ये बहुत क्या बोलते हैं बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है। आपको पता है बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शंस होते हैं इनके बीच में, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो रिएक्शंस में कुछ मिसमैच हो गया। तो ये बहुत केयरफुली बनता है, तो बहुत डेंजरस इससे बनता है केमिकल्स के साथ, उसे बहुत क्या बोलते हैं अच्छे से ऐड करना पड़ता है दूसरे केमिकल साथ, वरना रिएक्शंस करता है यार, बहुत डेंजरस होते हैं फैक्ट्रीज। थर्ड होता है हमारा they do not cause pollution and they cause water pollution। ये कैसे, ये तो 100% या नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो पॉल्यूशन तो करेगा ही नहीं। कैटल डंग क्या पॉल्यूशन करता है, ह्यूमन वेस्ट नहीं यार, नहीं करेगा, कंपोजिशन नहीं करेगा। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ये फर्टिलाइजर हम जैसे शोइंग करते हैं, उसके बाद क्रॉप को ये वाला क्या कहते हैं फर्टिलाइजर देते हैं उसको ग्रोइंग के लिए, जैसे और फिर उसमें हम पानी तो कंपलसरी देते हैं। तो जैसे पानी देते हैं यार, वो पानी थ्रू जो फर्टिलाइजर होता है वो बड़ी जगह पे जाता है, जैसे वहां से पानी निकल के जाता है सीवेज से होके होते 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 हुए नदी में चला जाता है या रिवर में चला जाता है, तो वाटर पोल्यूशन होता है यार वहां पर। या मैंने बोला ये केमिकल डेंजरस होते हैं यार, ये केमिकल क्या बोलते हैं बहुत खतरनाक तो नहीं बोल सकते लेकिन डेंजरस होते हैं, जो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और वाटर में जो सी छोटे-छोटे करते हैं। तो अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, they contains nutrients in a small quantities and are needed in large quantities। क्या है वापस पढ़े, they contains nutrients in a small quantities and are needed in a large quantities। बता चुका हूँ यार। ये चीज मैं बता चुका हूँ यार। क्या they contains nutrients in a small quantities and are needed in the large quantities। They contains higher quantities of nutrients and be required in a very small quantities। मैंने बोला जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं यार, खुद अपनी बॉडी का एग्जांपल दे देता हूँ। हम सबकी बॉडी है, हम मेडिसिन खाते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, फीवर होता है या मेडिसिन खाते हैं, ठीक है। तो खांसी, सिंपल एक खांसी लेते हैं, उसकी मेडिसिन खाते हैं, तो हमें रिएक्ट तुरंत वो मेडिसिन एकदम कोई रिएक्शन लेती है और क्या बोलते हैं हमारी खांसी थोड़े टाइम में चली जाती है। लेकिन अगर हम वो क्या बोलते हैं घरेलू इलाज बोलते हैं वो करते हैं, अगर आयुर्वेदिक इलाज करते हैं तो काफी टाइम ले लेता है वो।
सॉरी यार, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। तो जो घरगथ्थू इलाज होते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, बस वही कहता है कि यहाँ पर हमें न्यूट्रिएंट्स के साथ बहुत छोटी क्वांटिटी चाहिए और वहां पर हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिलती है, चाहिए नहीं, मिलती है न्यूट्रिएंट्स की। और वो जो देते हैं, क्या देते हैं, वी नीड ऑफ लार्ज, मतलब उन्हें जो देते हैं, उन्हें जरूरियत है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इधर देते हैं और इधर बहुत छोटी क्वांटिटी में देते हैं। यानी वही मैंने पिल्स वाला आपको बताया कि यहाँ पर क्वांटिटीज होती है ज्यादा होती है और असर कम करती है, यहाँ पर क्वांटिटीज कम होती है और असर ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, वो बनाई गई है यार, इसलिए। और लास्ट वाले पे बात करें तो कुछ वो तो खत्म हो गया हमारा, बहुत अच्छा वाला क्या बोलते हैं क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब ऐसा लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये लास्ट है हम कॉमन फर्टिलाइजर है एनपीके एंड सीएन। एनपीके मींस नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एंड सीएन मींस अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अच्छा अमोनियम नाइट्रेट। तो ये दो फर्टिलाइजर केमिकल जो यूज होते हैं, बस ऐसे लिखा है मैंने आपको, ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आता है, तो इसे अच्छे से नोट कर लो। मैंने अच्छे से पॉइंट लेके लिखा है, आप वीडियो पॉज करो या कुछ भी करो, लेकिन नोट कर लो। आज का पूरा सेशन इम्पोर्टेंट है, आज का पूरा सेशन इम्पोर्टेंट, प्लीज नोट इट। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अगली मुलाकात पे, तब तक के लिए नोट कर लेना।